तो कल हम ये चर्चा किया अर्जुना's इंक्वायरी अबाउट द फेट ऑफ फॉलोइंग योगी, कि उसका क्या होगा जिसको राम भी नहीं मिला और दाम भी नहीं मिला, वो हम चर्चा की। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि उसका कोई दुर्भाग्य नहीं है, ठीक है। विनाशस्य न विद्यते, विनाशस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। उसका कोई नाश नहीं होता है। बोलते जो अनसक्सेसफुल योगी है, अगर उन्होंने थोड़े समय के लिए प्रैक्टिस किया है तो उसका क्या होगा, पहले हेवनली प्लैनेट्स में जाएगा और बाद में सूचिनाम श्रीमताम गेहे। सूचिनाम मतलब those who are practicing ब्राह्मणिकल कल्चर, एंड श्रीमताम गेहे मतलब जो धनी है, श्रीमंत लोग हैं, उनके घर पे उसका या दो में से कोई एक घर में जन्म होगा उसका, योग भ्रष्टो अभिजायते। और जो लंबे समय के बाद जिसका पतन होता है उसका क्या होगा, बेसिकली ह्यूमैनिटी नॉन रेगुलेटेड रेगुलेटेड। तो नॉन रेगुलेटेड में एनिमल प्रोपेंसिटी नेवर ऑस्पिशियस, सिविलाइज एजुकेटेड स्ट्रॉन्ग, अनसिविलाइज अनएजुकेटेड वीक, तो दोनों हो सकती है, ठीक है। पाथ ऑफ ऑस्पिशियसनेस स्क्रिप्चर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट, those working for liberation, devotees in cases. So these are the different kind of people. और non-regulated में क्या होता है, civilized, educated, strong, but they are not following Vedic culture, but they are civilized, educated and strong. और दूसरा कैटेगरी भी आता है uncivilized, uneducated and weak. ऐसे लोग भी होते हैं। We have got developed intelligence to discriminate and lead responsible life. So that's what we had discussed in basic. हमने जो बेसिक कोर्स था गीता का, उसमें हमने एक चर्चा की थी कि मनुष्य भी आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं और पशु भी आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं। दोनों में फर्क क्या है। महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानामि तेषां पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्महीनः पशुभिः नराणाम्। तो अगर व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, मनुष्य धर्म, जो व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन मतलब इंक्वायर अबाउट हु एम आई, ओके। सो बेसिकली in human life we can inquire about what will happen to me after death, who am I, why am I suffering, okay. So all these questions can be answered. So first two question, like what will happen to me after death and why am I suffering, okay, what is the duty of human life, all can be answered by knowing the question who am I and who we are, who is real me, मोबाइल नहीं, रियल में नहीं, बट हम लोग रियल कौन है उसके बारे में बताया है। किस पे, हमने दूसरे अध्याय में देख लिया कि हम शरीर नहीं आत्मा है। जैसे मछली को पानी से बाहर ला दो और उसको सब दे दो, सोने का महल दे दो, सोने का ताज दे दो, सोने का सिंहासन दे दो, तो ये सब अगर दे देंगे तो अभी मछली खुश नहीं रह पाएगी, मतलब वो तो सुसाइड करने के बराबर है ये सब देना उसको। क्यों मछली क्यों खुश नहीं रह पाएगी, मछली को अगर खुश रखना चाहते तो हमें पहले जानना पड़ता है मछली का स्वभाव क्या है। मछली का स्वभाव जानने के बाद पता लगता है वो तो मछली पानी में रहने वाला जीव है, तो उसकी प्राइमरी खुशी के लिए प्राइमरी जरूरत है वो क्या है, पानी। मछली में पानी में डाल दोगे तो मछली आप अपने आप खुश हो जाएगी, और दूसरी चीज सेकेंडरी है, हो सके उसको फर्क भी ना पड़े उससे। तो उसी प्रकार हम, व्हाट्स द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, what will happen to us after death, why am I suffering, all those questions can be answered by knowing first who am I. So that intelligence to discuss is given in the human life, okay? So if we engage in sinful activity, we degrade to lower life form, meditating, illicit sex, responsible religious principle and practicing austerity, sacrifice, cultivation of knowledge, ठीक है, associating with saintly person, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरो ये भव सिंधुरे। एक भजन है बहुत ही अच्छा, उसमें आता है दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे तरो ये भव सिंधुरे।
भजन में आता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ मानव जन्म है, उसमें सत्संग करो और एक भव सिंधु का से परे हो जाओ, उसमें आता है। फिर श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन, सब भक्ति के पाठ दिए गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्म निवेदन। श्रवण करके परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ था, कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी, स्मरण करके प्रहलाद महाराज, दास्य भाव से हनुमान जी, पाद सेवनम से लक्ष्मी देवी, वंदना अक्रूरा, इन लोगों का उद्धार हुआ था। लगे श्लोक में आता है पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। मतलब पूजन ऋतु महाराज ने पूजन किया था, ठीक है। साख्य में अर्जुन थे, आत्मनिवेदन में बलि महाराज थे। तो ये अलग अलग नवदा भक्ति है, नवविधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्मनिवेदनम। So we elevate gradually to the kingdom of God. तो जो that is the goal of human life. But जो unsuccessful योगी होते हैं उसका क्या होता है उसके बारे में, some yogis even though perfect their practice by faith develop a desire to enjoy and then accept such enjoyment. So ऐसे एग्जाम्पल है जैसे करदम मुनि थे, बहुत ही अच्छे योगी थे, ठीक है। फिर he also felt to enjoy. सोबरी मुनि था, सोबरी मुनि का क्या हुआ था, ना पानी में तपस्या कर रहे थे, वही यहाँ पे कालिया दहन हुआ था उधर, ठीक है। कल्याण देह हुआ था उधर, वहां पर क्या बोले थे, सॉरी, वहां सोबरी मुनि तपस्या कर रहे थे, दो मछलियों को देखा मैथुन करते हुए, उनका मन डिस्टर्ब हो गया और फिर वो शादी की है। तो ये सब चीजें होती है, मतलब ही एंटर इन दिस मटेरियल लाइफ अगेन फ्रॉम ही वाज अ योग भ्रष्ट। ऐसे लोगों का क्या होगा, तो वही हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ब्राह्मण परिवार जो होता है, मतलब जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं उसको ब्राह्मण बोले थे, कास्ट सिस्टम की बात नहीं है। तो ऐसे परिवार उनका होता है। अनसक्सेसफुल योगी फॉल्स आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस, उनको तुरंत ऐसे परिवार में जन्म हो जाता है, ठीक है। और ऐसे तो जो शॉर्ट टाइम के बाद होता है उसको क्या, पहले हेवनली प्लेनेट में जाते हैं, उसके बाद वापस उनका जन्म होता है इधर। तो रिज्यूमिंग द योगा क्या होगा उसका, रिवाइव डिवाइन कॉन्शियसनेस, नेचुरली अट्रैक्टेड, अटेनिंग परफेक्शन अल्टीमेटली। तो ये सब चीजें हैं। दोज हु आर कैजुअल ग्रेजुअल become casuality, be conscious of Krishna and cautious of Maya. So भरत महाराज की कथा है, वो हमने सुन लिया, कल डिस्कस कर लिया। So remembrance of past life, sincere repentance, so these are the important thing we should do. Detachment from place of birth, birth kalanjara. Anyway, so this is not the point right now. So Krishna says here in the Bhakti Yogi, the topmost yogi is greater than Tapasvi, Jnani and Karmi. But Krishna says out of all the yogis, कौन सबसे बड़े हैं? भक्ति योगी who serves Krishna is the best of all. ओके, हमने ये डिस्कस किया था। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7 से। तो अध्याय 7 का नाम है नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, भगवान के बारे में ज्ञान, ठीक है। नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट उसको बोलते हैं। तो पहले दिन हमने ये चर्चा की थी, भगवद गीता को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले 6 चैप्टर, बीच के 6 चैप्टर और अंत के 6 चैप्टर। तो अभी हम क्रीम वाले पोर्शन में, सैंडविच है, मतलब ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में क्रीम। केक नहीं है, केक में ऊपर क्रीम होती है, ठीक है। ये सैंडविच है, ओके। और एसेंस होता है ब्रेड में, जो बीच में होता है वो, ठीक, सॉरी, सैंडविच में वो, तो वो बताया गया है। और
7th चैप्टर को, 4th चैप्टर को रहस्यम, गुह्य ज्ञान बताया गया है। 7वें चैप्टर को क्या बोलते हैं, मोर गुह्य। 4th chapter is known as confidential, 7th chapter is known as more confidential, and 9th chapter is known as most confidential. Just like that tells about Krishna. Krishna is perfect in Dwarka, Krishna is more perfect in Mathura, and Krishna is most perfect in Vrindavan. So that is said by Acharya. So this, we are on the 7th chapter. So basically here Krishna, knowledge of the absolute, Krishna का ज्ञान मतलब he tells everything about matter, spirit. Who is the knowledgeable person? If anyone remember, we discuss, हमने चर्चा की कि अगर किसी को याद होगा कि भगवान कौन है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर किसी को याद है तो one who is MSc is known as knowledgeable person. MSc मतलब मैटर, एस मतलब स्पिरिट, आत्मा, एंड सी मतलब कंट्रोलर ऑफ बोथ, भगवान। भगवान के बारे में, तीनों के बारे में जानते हैं, उसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं। तो पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान बोले, एंड ऑफ ऑल द योगीज द वन विद ग्रेट ऑलवेज abide in me, think of me within himself and loving service to me. Here Krishna, so he is the most intimately united with me in yoga, with Krishna, and is the highest of all. भगवान के बारे में सोचते रहना है हमेशा, सेवा करने तो भगवान के बारे में करना है, भगवान ने जो बोला वही करना है, वो सबसे टॉप मोस्ट योगी है। तो अभी देखिए दोनों का कनेक्शन, तो भगवान ने यहाँ पे समाप्त नहीं किया, 7th चैप्टर में कंटिन्यू। जैसे 5वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा था, मुझे करना क्या बताओ, सकाम कर्म संन्यास लेना है, निष्काम कर्मयोग करना है, बताइए क्या करूं। तो भगवान ने बोला निष्काम कर्मयोग आपके लिए बेहतर है। आपको लगता है सकाम कर्म संन्यास है, तो कर्म संन्यास में 2 पाथ है, एक है आपका दूसरा योग, अष्टांग योग में भी बता दिया। एंड ऑफ द डे निष्काम कर्म योग में कोई भी क्रिया करोगे तो हमें भगवान को याद रखना है, तो अष्टांग योग में भी वही करना है, लेकिन अष्टांग योग में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। यू नीड एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल टू एक्स्ट्रा प्रीमियम मर्सी टू कंट्रोल द माइंड। बट अर्जुना स्वयं बोले कि मन को कंट्रोल करना तो बहुत कठिन है, और भगवान भी अग्री कि हाँ ऑफ कोर्स मन को कंट्रोल करना कठिन है, लेकिन ये वैराग्य बाय नॉलेज एंड डिटैचमेंट, बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट इट इज पॉसिबल। तो प्रैक्टिस बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। अरे छोड़िए ना, यहाँ पे क्रिकेटर बनने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है। तो देखिए आप सुनी होगी लोगों की हिस्ट्री, कितना प्रैक्टिस करते हैं, सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करते हैं वो, ठीक है, कोई ना हो तो दीवार के साथ गेंद लगा के बैट से मारते हैं, ये सब भी करते हैं लोग। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो भगवान ने बोला अरे जस्ट मेरी सेवा करो, सब सही हो जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो करते जाओ, मेरे बारे में सोचते जाओ, ठीक है, और रेंडर लविंग सर्विस टू कृष्णा, दैट्स व्हाट ही टोल्ड। अभी यहाँ पर 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान, मैं आसक्त मन पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रं माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो बता रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, now here O son of Pruta, how by practicing yoga in full consciousness of me with mind attached to me you can know me in full free from doubt। तो यहाँ पे भगवान अपने बारे में दिया, मेरी पूरी करो, क्या है ना, मेरी आज्ञा का पालन करो, जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ, मुझे सेवा करो, सबसे बड़ा टॉप मोस्ट योगी है। कैसे, भगवान को ये भी तो बताना पड़ेगा ना, क्यों, भगवान की ऐसी तो क्या शक्ति है, भगवान में ऐसी क्या विशेषता है, उसकी वजह से करना है, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भगवान बता रहे हैं मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, उसका रीजन ये है
बोल रहे हैं नाउ हियर ओ सन ऑफ पृथा हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी with mind attached to me you can know me in full free from doubt. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मतलब बेसिकली हमें भगवान के बारे में यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज बता रहे हैं ऊपर. इन द 7th chapter the nature of Krishna consciousness is fully described. Krishna is full in all opulence and how he manifests such opulence is described herein. तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, all wealthy, all powerful, all famous, all beautiful, all knowledgeable and complete renunciate. Okay, so also 4 kind of fortunate people who come. So anyway, वो बाद में देखेंगे. So in the first 6 chapter ये भी हमने चर्चा कर ली, ठीक है, उसके बारे में बताया था. तो वही चीज जो हमने डिस्कस किया था वही चीज यहाँ पे रिपीट किया है. तो बेसिकली यहाँ से हमने वही चीज रिपीट की है, वो देखिए. तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये ज्ञान ऐसा है, आप जो अभी ज्ञान प्राप्त करोगे उनके बारे में सोचते हुए, जैसे पिछले श्लोक में बताया कौन सा है कि मयासक्त मन पार्थ, मन को मेरे में आसक्त करो, भगवान में आसक्त करो. योगम युंजन मदाश्रय, और मेरा शरण लो. समग्रम यथा ज्ञासी तच्छृणु and you know him in full free from doubt. ठीक है, तो भगवान यहाँ पे बोल रहे सुनो ना, पहले सुनने की बात की. मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि नाउ हियर ओशन ऑफ पृथा हाउ बाय प्रैक्टिसिंग योगा इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी विथ माइंड अटैच्ड टू मी यू कैन नो मी इन फुल फ्री फ्रॉम डाउट. भगवान बोल रहे सुनो, अभी मैं बता रहा हूँ ये क्यों है ये योगा. व्हाई दैट वन हु नोस वर्शिप कृष्णा render service to Krishna, you abide by him, he is the topmost. भगवान बोलता था तच्छृणु, मतलब सुनो, बता रहा हूँ. How by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. तो अगले श्लोक में बता रहे हैं ये ज्ञान कैसा है. और ऐसे बोले तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत में भी उसके बाद रिपीट आ रहा है. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन निदंतस्तो भद्राणि विदुनोति सुरति सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी तदा राजस्तमो भाव काम लोभादयस्य ये चेत एते अनाभिधं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यद्हृदय ग्रंथिस् छिन्दयन्ते सर्व संशयः क्षीण्यन्ते च कर्माणि दृष्ट एव मन ईश्वरे. तो बोलते हैं टू हियर अबाउट कृष्णा. तो यहाँ पे सुनने के बारे में बताया गया है. टू हियर अबाउट कृष्णा फ्रॉम वैदिक लिटरेचर, to hear from him directly through the Bhagavad Gita is itself righteous activity. भगवान के बारे में ना, भगवान के बारे में अलग अलग वेदों से सुनना और उनके द्वारा से हम भगवद गीता से सुनना बहुत पुण्य देने वाली क्रिया है. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, act as a best wishing friend and purifies the devotee who constantly engage in hearing of him. बता रहे हैं यहाँ पर पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो यह भद्राणी, जो अभद्र चीजें हृदय में उसको नष्ट कर देंगे. अंतः फिर बोलते दूसरा नष्ट अप्रायेषु भद्रेषु, सारी अभद्र चीजें वो चली जाएगी. ठीक है. So in this way a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge as he hears more about Krishna from Bhagavatam and from the devotee he becomes fixed in devotional service of the Lord. तो हमें भागवतम सुनते रहना है, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाओ, धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा. जैसे सीधी सी बात है, दो प्रेमी हैं, एक पुरुष एक स्त्री है, दो प्रेमी है. एक दूसरे के बारे में प्रेम कैसे बढ़ता है, क्या करते हैं, मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे की कहानी बताते हैं, ऐसा है वैसा है, या किसी से जानकारी प्राप्त करते हैं, वो क्या किया, उसने क्या किया, दूसरे के बारे में बार बार सुनते हैं, उनकी ग्लोरी सुनते जाते हैं. पुरुष होकर स्त्री की ग्लोरी सुनता है,
और उसके सौंदर्य के बारे में सुनता है, स्त्री होती है पुरुष के बारे में सुनती है, आदान प्रदान होता है ऐसे। उसी प्रकार भगवान के बारे में हमारी आसक्ति कब बढ़ेगी, तो भगवान के बारे में सुनेंगे तब। So as he hear more about Krishna from Bhagavatam and from devotee, become fixed in the devotional service of the Lord. जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे भागवतम से और भक्तों से, इतना हम भक्ति में ज्यादा निष्ठ होंगे। निष्ठ मतलब होता है, मतलब एक श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है। श्रद्धा मतलब जैसे बनाना का पेड़ होता है वो, और निष्ठा मतलब बनयंत्री। बनाना जो होता है उसको उखाड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जो बनयंत्री होगा उसको देखिए कितना समय लगता है, सेट नहीं कर सकते। फिर भी निष्ठा में फुल फेथ नहीं है, थोड़ा और रियलाइजेशन बाकी है। तो हाँ, तो फिक्स हो गए हम नेक्स्ट की। By development, devotion become free from the mode of passion and ignorance, and thus material lust and avarice are diminished. Devotion चला जाएगा, अभद्र चीज चला जाएगी। तो यहाँ पे आचार्य लोग बताते हैं भक्ति करने से कैसे हमें शांति प्राप्त होती है। तो बोलते हैं कोई भूखा व्यक्ति खाना खाता है तो एक साथ 3-4 चीजें होती है। पहले बोलते हैं जैसे खाना खाएगा तो उसको संतुष्ट, उसके अंदर शक्ति आ जाएगी, बोलते हैं दूसरा उसकी भूख मिट जाएगी, और तीसरा उसको अपने आप संतुष्टि फील होगी, और चौथा थोड़े समय के बाद वो तृप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हम जब भक्ति करेंगे तो, अरे भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत फेमस लाइन है, उसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा मुझे वो लाइन, बहुत ही अच्छा संस्कृत वर्ड है, क्लेशाग्नि। तो क्लेशाग्नि ऐसे, तो क्लेशाग्नि विल गो अवे। क्लेशाग्नि मतलब जो परेशानी होती है, ये करता है वो करता है, ठीक है, ज्ञान बाहर से भी, लेकिन शांत हो जाता है चीजें। क्लेशाग्नि, दावाग्नि मतलब दावा नल जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। So when these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness and become enlivened by devotional service, understand the signs of God perfectly. तो अभी भगवान 7वां चैप्टर जो बता रहे, क्यों बता रहे कि ये सुन के जो उन्होंने 6ठे चैप्टर में बोला वो अच्छे से हम कर पाए। Of all the yogis, the one with great faith who always abide me. फिर कब आएगा? जब हम उनके बारे में सुनेंगे, देखेंगे। एक होता है विज्ञान, एक होता है ज्ञान, और एक होता है विज्ञान। ज्ञान मतलब सिर्फ नॉलेज है, अभी उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। विज्ञान मतलब उसको आपने अनुभव किया है, रियलाइज किया है, तब जाके। एक होता है सेंसिबल फेथ होता है, और जब वो सेंसिबल फेथ मतलब आपको जाना है यहाँ से जयपुर, ठीक है, जयपुर गए, हम पूछते हैं कौन सी ट्रेन जाएगी, तो इंटरनेट का जमाना आ गया, इंटरनेट पे फेथ रख रहे हैं, सेंसिबल IRCTC की ऐप है, तो ट्रेन मैन है, जो भी ऐप है यूज कर रहे हैं आप बहुत, तो उसके ऊपर फेथ रखते हैं, अरे जो बता रहे हैं। तो मैंने भी ट्रेन बुक कर दी थी, अभी बॉम्बे से आ रहा था, तो ट्रेन बुक करने के बाद पता बुक कर रहा था तब बोले अरे तो पूरा क्या कहाँ जाएगी डेस्टिनेशन तक, मुझे जहाँ तक जाना है वहां तक। नेक्स्ट डे मैसेज आया, क्या मैसेज आया कि ट्रेन इधर ही रुक जाएगी। मैंने के तो कर दिया, बाद में मैसेज आया ऐसा भी होता है, वह ट्रेन आगे नहीं जाएगी, ट्रेन चेंज करी। एनीवे, पॉइंट यहाँ पर ये है कि कुछ भी करने के लिए हम फेथ रखते हैं, वो सेंसिबल फेथ होता है, लोगों से पूछते हैं, लोगों ने अनुभव किया है, लोगों से हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बहुत बार बोला है, फेथ के बिना अगर हम एक पैर भी घर के बाहर नहीं रख सकते, भूल जाए घर बाहर रखना, घर में भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो मतलब सो भी नहीं सकते, मतलब सो रहे हैं, मानो आपके नाक के पास किसी ने वो एच मतलब क्या बोलते हैं मरकुरी रख दिया, सुबह जाके टिकट कट जाएगी हमारी, ऐसा होता है। फेथ रखना बहुत जरूरी है।
भक्ति में भी। तो एक सेंसिबल, वो सेंसिबल फेथ है, सब लोग कह रहे हैं सही हो रहा होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, टिकट लेके बैठते हैं, डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। अमेरिका जाने से कभी नहीं किसी ने लोगों से सुना, ठीक है, ऐसे कोई भी कंट्री हो, तो अगर पहुंच जाने के बाद वेरीफाई होता है तो वो बन जाता है रीजनेबल फेथ। अभी आपके पास रीजन है, वाई स्क्वायर पुट फेथ, यस आई ऑल्सो रियलाइज दैट। तो भगवान किसी ने सबके साथ कोई ना कोई प्रकार से रेसिप्रोकेट करते रहते हैं, ठीक। तो आगे है, तो इसलिए, ताकि भगवान ये इसलिए बता रहे हैं कि हमारी श्रद्धा और बढ़े, अच्छे से युक्त कर पाए, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। So when these impurities are wiped, the candidate remains in his position of pure goodness, become enlightened by the service and understand the sense of God perfectly. So ये भगवान के बारे में बार बार सुनने से क्या होता है, नष्ट प्राय श्रवणमताम स्वगता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनानि विदुनोति सुखिताम। अगले श्लोक में भक्ति भवति नैष्ठ की, हमारे अंदर नैष्ठ की भक्ति आ जाती है। भक्ति भवति नैष्ठ की, भक्ति के अंदर नहीं दृढ़ हो जाते हैं भक्ति, ठीक है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए एक और बताया है यहाँ पर, तो हाँ ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। So when these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, become enlightened by devotional service and understand the science of God perfectly. तो इसीलिए क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो भूख भी चली जाती है, संतुष्टि भी होती है, दोनों पैरेलल चलता है। ऐसा नहीं कि भाई पहले संतुष्टि हुई फिर भूख जाएगी। संतुष्टि मतलब एक अच्छा जा रहा है तो अच्छा मिल रहा है तो बुरा भी अपने आप समाप्त होने लगे, पैरेलली चलेगी वो चीज, ठीक है। तो and become enlivened by devotional service and understand the science of God perfectly. This bhakti yogi see the hard part of material affliction and enable one to come at once the stage of asamsam samagram, understanding of the absolute truth, the supreme personality of Godhead. asamsam samagram, भगवान का अच्छे से वो ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। And therefore, only by hearing from Krishna, from devoting Krishna consciousness, can one understand the science of Krishna. भगवान और उनके भक्तों से सुनना चाहिए, ठीक है, वही सही बता सकते हैं भगवान के बारे में। इसलिए भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञानम ते हम सभी ज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञात्वा अवशिष्यते। तो बोल रहे हैं ऐसा this knowledge, both phenomenal and numinous, this being known, nothing further is needed for you to know. मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा जो संपूर्ण ज्ञान बता रहा हूँ, फिनोमिनल एंड न्यूमिनस, उसके बाद आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है ज्यादा। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन युद्ध मैदान है, संक्षिप्त में बता रहे हैं। बोलते कंप्लीट नॉलेज इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ फिनोमिनल वर्ल्ड, the spirit behind it and the source of both. मतलब MSC, matter, spirit and controller of both. Matter मतलब जड़ वस्तु, spirit मतलब आत्मा, controller of both मतलब भगवान, इसके बारे में बता रहे हैं। The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है, ठीक है। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं वो क्या है, बोलते आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ मेन वन मे एंडेवर फॉर परफेक्शन एंड ऑफ दोज हु हैव अचीव्ड परफेक्शन हार्डली वन नोज इन ट्रूथ। बहुत सारे व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, ये रास्ते पर आते हैं, प्रयत्न करते हैं परफेक्शन प्राप्त करने के लिए, ठीक है। एंड दोज हु हैव अचीव्ड द परफेक्शन हार्डली वन नोज इन ट्रूथ, मतलब कुछ लोग भगवान के क्या बोलते हैं, मुक्ति भी हो गई। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सृष्टि।
तो सबसे निम्न स्तर की जो मुक्ति होती है उसको सायुज्य बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनकी सायुज्य मुक्ति होती है ज्यादातर, ठीक है। और भक्ति योगी होती है उसमें से सारूप्य, सामीप्य, सृष्टि और एक कौन सा रहेगा, सालोक्य, हाँ, इसमें से होती है। तो कुछ लोग ब्रह्म ज्योति तक भी पहुंच जाते हैं लेकिन उससे आगे नहीं जा पाते। बोलते हैं ऐसे हजारों लोग आते हैं, प्रयत्न करते हैं और सायुज्य मुक्ति भी कम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो मायावादी लोगों को भी वही मुक्ति ज्यादातर होती है, भगवान में मर्ज होना चाहते हैं ना वो, बट वहां पे कोई आनंद नहीं आता। One may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows in truth. होते हैं ऐसे, मुक्ति होने के बाद भी भगवान को नहीं जानते कुछ लोग, जैसे मायावादी लोग हैं। भगवान बताएंगे, तो अगले श्लोक में बता रहे हैं अभी वो क्या है, फिनोमिनल एंड न्यूमिनस, मतलब मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ, उसके बारे में बताएंगे अभी। तो बोलते हैं 4 प्रकार की जो मेरी भौतिक शक्तियां है, सॉरी भौतिक शक्तियों के बारे में बता रहे हैं। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार भिन्ना प्रकृति है। पृथ्वी, आग, हवा, अवकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, जो 8 है भगवान की मटेरियल एनर्जी, भौतिक शक्ति है, उसको अपराशक्ति बोलते हैं, ठीक है। अपराशक्ति, भौतिक शक्ति बोलोगे, अपराशक्ति बोलोगे, या तो मटेरियल एनर्जी बोलोगे, ठीक है, मैटर बोलोगे, जो भी है। तो हमारा शरीर जो बना है पंचमहाभूत से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। सबके शरीर में ईथर मतलब अवकाश जो होता है, स्पेस, ये रहा इस प्रकार से। तो हमारा एक आत्मा होती है, आत्मा सटल बॉडी से कवर होती है। तो आत्मा, आत्मा क्या है, इटरनल होती है, नॉलेजेबल होती है, ब्लिसफुल होती है। और वो जैसे आत्मा मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करूंगी, इलेक्ट्रिक स्पार्क, हार्डवेयर आता है, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकते, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, और हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर किसका बना होता है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। सॉफ्टवेयर है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, और ये आग के बराबर है, सॉरी आग इलेक्ट्रिसिटी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। भगवान की ऐसे शक्ति है, क्या बोलते हैं, ये रहा भूमिरपन्नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, अपराशक्ति, माया शक्ति, भौतिक शक्ति भगवान की है, जो दुर्गा देवी होती है वो उनकी इंचार्ज है। फिर बता रहे आगे, तो जो हमारी इंद्रिय, मेरे पास समय नहीं है बताने के लिए, बहुत कुछ बता सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय नहीं है, नहीं तो हम पूरा तक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 2-3 दिन एक्स्ट्रा तो लगने ही वाले हैं, लेकिन एनीवे तो आगे बढ़ जाते हैं। बहुत कुछ बता सकते हैं, जैसे इंद्रिया कैसे होती है, आँख, तो फायर ज्ञानेंद्रिय होती है, कर्मेंद्रिय होती है, उसका भी यहाँ कनेक्शन बिठा सकते हैं। हवा, तो हवा से क्या आता है, स्पर्श होता है, तो वो स्किन के साथ जो ज्ञानेंद्रिय है उसके साथ उसका कनेक्शन है। वाटर, तो उसका टेस्ट के साथ कनेक्शन है। फायर, तो उसका देखने के साथ कनेक्शन है। अर्थ, तो उसका स्मेल के साथ है। एक और कौन सी इंद्रिय बच गई, तो कोई बच गई, इसका कनेक्शन इधर से आता है आगे यार। कान, हाँ, सुनने के साथ है। अवकाश मतलब वो स्पेस की बात नहीं कर रहे जहाँ पे वो नहीं है, वो लीजिए, तो ठीक है। तो उसके बारे में आता है, तो पांचों ज्ञानेंद्रिय उसके साथ कनेक्टेड है, ये सब चीजों से। एनीवे, तो ऐसे 24 एलिमेंट आते हैं। फिर 5 कर्मेंद्रिय हो गई, हाथ, फिर 2 पैर हो गए, जेनिटल हो गया, नस, 2 हाथ, इस तरह से कर्मेंद्रिय हो गई, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, 15 एलिमेंट आ गए। फिर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और सेंस ऑब्जेक्ट
तो आंख का काम है देखने का, साइट, ये सब तो 20 हो गया। और ये 3 मन बुद्धि अहंकार, हमारे पास समय है उसके लिए, कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में। अगले श्लोक में बता रहा है भगवान 7.5 में, तो ये है भौतिक प्रकृति, भौतिक शक्ति। अगले श्लोक में बता रहे हैं अपनी आत्मा, वो मार्जिनल एनर्जीज की बात की, पराशक्ति की बात कर रहे हैं। अपरियमितस्तम अन्यम प्रकृति विद्धि में परम जीव भूतम महाबाहो ये दम धार्यते जगत, बता रहे हैं बिसाइड दिस ओ माइटी अर्जुन देयर इज अनदर सुपीरियर एनर्जी ऑफ माइंड which compromise the living entity who are exploiting the resource of this material inferior nature। हमने याद है तीसरे अध्याय के 42 श्लोक में चर्चा की है, ये जो जड़ वस्तुओं से इंद्रिया ऊपर होती है, इंद्रियों से ऊपर होता है मन, मन के ऊपर होता है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर होता है अहंकार, अहंकार से ऊपर होता है आत्मा, मन ये सब करवाता है। तो ये सब का कंट्रोलर कौन है? आत्मा अंदर है, आत्मा ये सब। तो मन बुद्धि अहंकार और ये जड़ेंद्रिया ये भौतिक एनर्जी शक्ति में आती है, लेकिन जो आत्मा है मार्जिनल एनर्जी आते हैं, वो सब ये सबको कंट्रोल करता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि परा प्रकृति है, स्पिरिचुअल एनर्जी बोल सकते हैं भगवान की, मार्जिनल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो लेकिन भगवान कौन है? तो बोलते एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो बता रहे हैं all created beings have their source in all created beings have their source in this material nature of that is material and spiritual in this world। मतलब इस जगत में जो भी आता है हमारे माता पिता से जन्म हुआ हमारा, उनके सोर्स है। लेकिन सर्वोच्च सोर्स कौन है? ये शरीर कौन देता है? हमारे शरीर का जन्म हुआ, शरीर, आत्मा ने शरीर धारण किया, तो जन्म की बात की गई है। तो मटेरियल चीज है, जो स्पिरिचुअल है, मटेरियल है, सबका सोर्स है। एंड इन दिस वर्ल्ड नो फॉर सर्टेन दैट आई एम बोथ द ओरिजिन एंड डिसोल्यूशन। बोलते हैं मैं दोनों का उद्गम हूँ, अंत भी हूँ। ओरिजिन मतलब उद्गम और डिसोल्यूशन मतलब अंत भी हूँ। भगवान यहाँ पर बता रहे थे मैं ही दोनों का कंट्रोलर हूँ, दोनों शक्तियों का, मैटर स्पिरिट, एंड आई एम द कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो दोनों का कंट्रोलर ऑफ बोथ। एमएससी हो गया यहाँ पर। आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं वो किस तरह से दिखते नहीं है, लेकिन है किस तरह से, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं मत्ता परतरम न अन्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत्रम सूत्रे मणिगण इवः। तो बोल रहे ओ कंकरर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी। बोलते मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं, भगवान बता रहे हैं। एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी, बोलते मेरे ऊपर सब, सारी चीजों का अस्तित्व, सारी चीज मेरे ऊपर टिकी हुई है। किस प्रकार से बोल रहे हैं यहाँ पर? As pearls are strung on a thread, जैसे मोतियों की माला होती है, बनाई होती है, तो उसमें धागा नहीं दिखता, थ्रेड नहीं दिखता। इस प्रकार से जैसे माला बनी है, थ्रेड दिख रही है, थ्रेड फूलों की बहुत ही अच्छे से गुथी हुई माला में थ्रेड नहीं दिखाई देगा, ठीक है, थ्रेड, लेकिन थ्रेड के बिना वो माला बन ही नहीं सकती। तो भगवान बोल रहे नहीं दिखने वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पर ये बता रहे हैं,
ठीक है, सूत्र मणिगण इवः एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं भगवान दोनों के बारे में, मैटर के बारे में बोल दिया, स्पिरिट के बारे में बोल दिया, अभी कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं वो कैसे है। तो बोल रहे हैं वो आप इस जगत में आप भगवान को कैसे फील कर पाएंगे भौतिक जगत में। तब उन्होंने वो दोनों का कर्ता धाता है वो भी बता दिया। तो लेकिन ये जगत में रह के आप उनको कैसे फील कर पाएंगे, ये जगत में भी देखना है। तो सब चीजों में जो श्रेष्ठ है वो भगवान है, वो बता रहे हैं। रसो हम अपसो कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यः प्रणव सर्ववेदेषु सप्तखिं पौरुषम ऋषु। तो बोल रहे हैं वो सन ऑफ कुंती, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो बोलते हैं मैं पानी का टेस्ट। तो देखिए मतलब प्यास बुझाने तो दूध से भी काम नहीं चलेगा, कितना भी कोल्ड ड्रिंक पी लो प्यास नहीं बुझेगी, पानी चाहिए। पानी का टेस्ट क्या समझ में नहीं आता, टेस्ट पानी के बिना चलता नहीं है। इसलिए आपने सबने स्लोगन सुन पढ़ा, पानी जीवन है करके सब जगह पे लिखा आता है आजकल। बोलते लाइट ऑफ द सन एंड मून, द सिलेबल ओम इन द वैदिक मंत्र, वो भगवान है। बोलते आई एम द साउंड इन द ईथर एंड एबिलिटी इन द मैन, शब्दखम पौरुषम ऋषु। जो मतलब सबसे श्रेष्ठ है, जो भी चीज है वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। मतलब बलवता चाम आगे आएगा पूरा। तो अगले श्लोक में यहाँ पे भगवान को हम किस प्रकार से भौतिक जगत है कि उसको हम सोच पाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे हम देख नहीं सकते, लेकिन देखिए ऐसी ऐसी चीज बनाई तो आप कर ही नहीं पाओगे। बताओ ऐसी फैक्ट्री बताओ जहाँ पे एक दाना डालो 100 दाना निकलेगा। खेती जैसा कोई बिजनेस है नहीं, आप जितने इन्वेस्ट करोगे उसका 4 गुना तो आ ही जाता है, बोल रहे थे। ठीक है, हाँ कभी कभी लॉस भी हो जाता है, ऐसा बिजनेस में भी लॉस होती है। तो मुझे कुछ तो बताना था। anyway, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं भगवान, मेरा बोलते पुण्यगंध पृथ्वी तेजस्यास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। तो बता रहे ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, मिट्टी की क्या सुगंध होती है, पहली बारिश आती है उसके बिना चलता नहीं है, सॉरी क्या सुगंध होती है। आई एम हीट द फायर, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स, आई एम द पेनेंस ऑफ ऑल दैट एस्थेटिक्स। तपस तब है भगवान, वो सारा जो बात है उनसे आता है। अगले श्लोक में बता रहे भगवान, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ नहीं पाते कैसे कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीजें समझाने के लिए हाँ मुझे आपको ये बताना था। स्वहम अपसो पंते। तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद ये व्हाट इज LSD, सॉरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, बोला इट इज फुल ऑफ LSD। तो वो व्यक्ति LSD से एडिक्टेड था। प्रभुपाद को हो गया भक्ति करने का। एक बार एक व्यक्ति बोला प्रभुपाद आई कैन थिंक दैट कृष्ण इज इन वाटर। That much I like the wine. Because you think that taste of wine is Krishna, you will be liberated. तो वहां तक का कंसेशन दे दिया, taste of wine is Krishna, you think that way. Anyway, तो पॉइंट ये बता रहा था, even if you remember whatever taste you are feeling it's Krishna, okay, maybe out of the principle, but if you remember Krishna you will be purified.
जैसे लाइक कंस एंड हिरण्यकशिपु भगवान को अपने दुश्मन के रूप में सोचते थे, दैट इज नॉट फेवरेबल, भक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी मुक्ति हुई, सही जो मुक्ति हुई वो अलग है। बोलता है आगे के श्लोक में बता, I'm sorry, some network issue was there. तो यहाँ पर बता रहे बीजामम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। तो बोलते हैं ओ सन ऑफ पृथा, know that I am the original seed of all existence. Bijamam sarvabhutanam. The intelligence of the intelligent and the prowess of all powerful men. बता रहे हैं इस प्रकार से भगवान को देख सकते हैं जगत में रह के, जहां जहां बहुत ही अच्छी चीज देखते हैं वहां पे भगवान को याद करिए, बेसिकली बोलना चाह रहे हैं। आगे के श्लोक में बता रहे हैं भगवान बलम कामराग विवर्जित धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बता रहे आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग devoid of passion and desire and the sex life which is not contrary to religious principle, O Lord of the Bharata. One minute. एकदा तुझी किरकिर सुरू झाली की ती झाली, मग थांबायचं नाही, मागं पुढे बघायचंच नाही. मी घेतली तर अगं ती डोळ्यात एवढी घाण कशी काय यायला लागली आता मग. I'm sorry. So Krishna says, balam balvata cham kamaraga vivarjitam dharma viruddha bhutesu kamosmi bharatarshabha. He says, I'm the strength of the strong and devoid of passion and desire. So basically, he says, I'm the sex life which is not contrary to religious principle, not for the enjoyment, but for producing Krishna conscious child. Says in the next verse,
ये चैव सात्विका भाव राजसास्तामसाश्चे मत एवेति तान् विद्धि न हम तेषु ते मयि। तो ये बोल रहे हैं नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग be they of goodness, passion or ignorance तो यहाँ पे बता रहे हैं लाइक नो वो इग्नोरेंस में होंगे या पेशन में होंगे, रजोगुण में होंगे या तमोगुण में होंगे। बोलते हैं आर मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी। तो मेरी सत्य Mother, it is coming from my end. I am not in the temple anyway. तो बता रहे आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग बट आई एम इंडिपेंडेंट। बता रहे हैं भगवान ने अभी तक बताया, भगवान ने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से भौतिक जगत में, देखिए यहाँ पे अभी तक जो श्लोक आए थे वहां पर भगवान बता रहे थे Can I continue tomorrow? I think this will go on. यस प्रभु हरे जी, कृष्णा। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कल ही कंटिन्यू कर दो। हाँ मैं कल कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। कल थोड़ा लंबा खींच लेंगे हम 8:30 तक, ठीक है। हरे कृष्णा, ठीक है। हाँ सॉरी फॉर ओके प्रभु जी, हरे Okay.